हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हम किस तरह एक पॉपअप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में। एंड जैसे ही बटन के थ्रू जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें पॉपअप मेन्यू शो हो जाएगा। ये लेकिन जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें जो मेन्यू है हमारा, जो हमने मेन्यू में आइटम रखे हुए हैं वो हमें शो हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे ये किस तरह हम अपने एंड्रॉयड में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हम किस तरह एक पॉपअप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट में। और हम देखेंगे हम जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने जो अपने आइटम रखे होंगे अपने मेन्यू में, तो वो हमें शो हो जाएंगे पॉपअप मेन्यू में। तो अब हम देख लेते हैं, अपनी मेन एक्टिविटी में आ जाना है। मेन एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बटन डिफाइन करेंगे। एंड बटन डिफाइन करने के बाद हम फिर अपना मेन्यू डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या, यहाँ पे पहले रिलेटिव लेआउट कर लेनी है। रिलेटिव लेआउट के बाद हम यहाँ पे एक बटन डिफाइन करेंगे कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो हमें जो है मेन्यू वो शो हो जाए। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले हम बटन टैग डिफाइन कर लेते हैं, बी। एंड बटन की विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। विड्थ हम रखेंगे मैच पेरेंट, हाइट रखेंगे हम रैप कंटेंट। एंड इसकी अब यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं अपने बटन की आईडी। यहाँ पे हम बटन की जो है आईडी सेट करेंगे। अब यहाँ पे आईडी हम बटन की सेट करेंगे। पॉपअप मेन्यू के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं बटन, तो पॉपअप ही रख लेते हैं हम। आईडी डिफाइन करने के बाद हम जो है टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं बटन का। टेक्स्ट हम सेट कर लेते हैं अपने बटन का जी, शो पॉपअप के नाम से, ओ पी पॉपअप। ओके। तो ये हम जैसे ही अपने बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बटन जो है हमें हमारी जो है मेन्यू वो शो हो जाएगा। अब हम इसे सेट कर लेते हैं, कुछ सेटिंग कर लेते हैं अपने बटन की, इसे सेंटर में रख लेते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में हम रखेंगे बटन की जो है टॉप सेट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड इसकी विड्थ और हाइट भी सेटिंग कर लेते हैं हम। हाइट मैच पेरेंट ही रहने देते हैं। विड्थ हम इसकी रख लेते हैं 200 dp। ओके, 200 dp हमने जो है अपनी बटन की विड्थ सेट कर दी है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ और सेटिंग कर लेते हैं, इसे सेंटर में कर लेते हैं मार्जिन लेफ्ट के व्यू से। यहाँ पे हम कर देते हैं 100 dp। ओके, तो ये जो है हमारा बटन क्रिएट हो गया। अब हम पहले एक मेन्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और मेन्यू फोल्डर में हम अपने जो एक्सएमएल फाइल डिफाइन करेंगे और एक्सएमएल फाइल में हम अपने जो है मेन्यू जो हम रखना चाहते हैं वो डिफाइन करेंगे। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपने रेस्ट फोल्डर में आना है। रेस्ट फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाना है, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। एंड यहाँ पे रिसोर्स टाइप में जहाँ वैल्यू है वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है मेन्यू। एंड यहाँ पे क्लिक कर देना है ओके। ओके के बाद क्लिक ऑन राइट क्लिक करना है एंड न्यू पे जाके आपने मेन्यू रिसोर्स फाइल और जो आप नाम रखना चाहे यहाँ पे अपने मेन्यू के लिए तो वो सेट कर लेना है यहाँ पे। अपनी एक्सएमएल फाइल का तो हम रख लेते हैं पॉपअप फ्लैश मेन्यू के नाम से। एंड क्लिक ऑन कर देंगे ओके। तो अब हम इसमें जो है अपना मेन्यू है वो डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो मेन्यू में जो हम आइटम रखना, आइटम में हम अपने मेन्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं आइटम। आइटम में सबसे पहले हम रखेंगे एंड्रॉयड आईडी। आईडी सेट करेंगे अपने मेन्यू की। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं आइटम 1। एंड यहाँ पे इसे आइटम 1 सेट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी जो है अपना टाइटल सेट करेंगे अपने जो रखना चाहते हैं हम आइटम का। यहाँ पे हम रख लेते हैं एप्पल, रख लेते हैं जो मर्जी आप रख लें। यहाँ पे क्लोजिंग टैग। एंड जितनी आप मेन्यू डिफाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपने आइटम रख लेने हैं। हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जितने हम रखना चाहते हैं डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे अपने मेन्यू। एंड आईडीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए आपके बटन की हो चाहे टेक्स्ट व्यू की हो। आइटम 4 हो गया यहाँ पे। आइटम 4 के बाद यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं आइटम 5। एंड यहाँ पे कर देंगे अपना जो है आइटम 3। एंड एबल के बाद हम रख देते हैं ऑरेंज। ऑरेंज के बाद हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे जो आप रखना चाहें फ्रूट्स, ग्रेप्स। ग्रेप्स के बाद जो है रख लेते हैं मैंगो। एंड लास्ट पे हम डिफाइन कर देते हैं बनाना। ओके, तो ये जो है हमने मेन्यू, अपना मेन्यू में जो आइटम रखने हैं वो डिफाइन कर लिया। अब हमने जो एक बटन क्रिएट कर लिया एंड मेन्यू आइटम क्रिएट। अब चलते हैं अब जावा में। जावा में पहले जो हमने अपने बटन डिक्लेयर करेंगे, बटन पे पॉप अप मेन्यू का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं अपना बटन। तो यहाँ पे हम बटन BUTT ओ एन बटन BTN। ओके। एंड यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बटन को इनिशियलाइज कर लेते हैं अपने BTN इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी के यूज़ करके। फाइंड व्यू बाय आईडी, आईडी डिफाइन करेंगे आर डॉट आई डी डॉट पॉपअप के नाम से। ओके, तो आईडी डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा वो कर देना है इक्वल। ओके, आईडी डिफाइन करने के बाद आपने करना क्या है, हम बटन पे क्लिक लिस्टनर लगाएंगे। पहले क्लिक लिस्टनर डिफाइन करेंगे और फिर अपने बटन पे पॉपअप मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो पहले क्लिक लिस्टनर लगा लेते हैं अपने बटन पे BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर।
न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो अब तो बाद हम यहाँ पे पॉपअप मेन्यू क्रिएट करेंगे अपने बटन पे कि जैसे ही हम अपने बटन पे क्लिक करें तो हमें पॉपअप मेन्यू दिख जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉपअप मेन्यू का यहाँ पे पॉपअप मेन्यू का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे पॉपअप मेन्यू डिफाइन करेंगे एंड इसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे एंड इसमें जो है अपनी बटन को वो डिफाइन करेंगे बटन पॉपअप मेन्यू गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट अपना जो है बटन डिफाइन कर देंगे यहाँ पे मीडियन। ओके, तो पॉपअप मेन्यू क्रिएट करने के बाद हम अपनी जो लेआउट बनाई थी हमने मेन्यू की उसे यहाँ पे कॉल करेंगे। तो उसके लिए आपने करना है पॉपअप मेन्यू जो वेरिएबल बनाया था उसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे जो लेआउट है उसे इन्फ्लेट करेंगे यहाँ पे और डॉट मेन्यू डॉट पॉपअप मेन्यू यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एंड एंड पे कर देंगे पॉपअप मेन्यू डॉट शो कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो हमें जो पॉपअप मेन्यू है वो शो हो जाए। तो ये हमने बटन पे पहले पॉपअप मेन्यू क्रिएट किया है बटन पे कि जैसे ही हमें बटन क्लिक करें तो एक मेन्यू शो हो। फिर उसमें हमने जो लेआउट बनाई थी मेन्यू के लिए उसे डिफाइन कर दिया और एंड पे डॉट शो को यूज करके जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है पॉपअप मेन्यू वो शो हो जाएगी। तो इसे डिफाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है पॉप मेन्यू क्लिक लिस्नर का यूज करेंगे आइटम आइटम पे जो हमारे मेन्यू है उनके आइटम पे क्लिक करने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है पॉप अप मेन्यू को यहाँ पे डिफाइन करनी है डॉट्स सेट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिस्नर एंड इसमें जो है अपना मेन्यू पॉप अप वो डिफाइन कर देंगे। क्लिक लिस्नर लगाने के बाद यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे अपनी मेन्यू जो है हमारे एक्सएमएल में उनको डिफाइन कर उनको हैंडल करने के लिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है हैंडल जो मर्जी आप रख लें यहाँ पे हैंडल मेन्यू आइटम के नाम से मैं बनाऊंगा एंड यहाँ पे जो है हम एंड मेथड में हम अपनी जो है मेन्यू की उसकी आईडी डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो मेन्यू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे ट्रू एंड यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लेते हैं पहले क्रिएट मेथड मेन एक्टिविटी में यहाँ पे मेथड क्रिएट करने के बाद अब जो हम हमारी जो आईडी है मेन्यू आइटम्स की वो डिफाइन कर लेते हैं यहाँ। तो इफ का यूज़ करके हम यूज़ करेंगे आइटम आईडी इज इक्वल टू और डॉट आईडी डॉट आइटम वन को डिफाइन करेंगे पहले। आइटम वन को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जो आप जो मर्जी टोस्ट मैसेज शो करवाना चाहें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहें जो आप मर्जी रखना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टोस्ट शो करवाएंगे तो यहाँ पे पहले इक्वल लगाना था एंड आईडी डिफाइन करने के बाद हम जो है यहाँ पे टोस्ट मैसेज शो करवा देंगे। तो हम काफ़ी सारे हमारे पास मेनू आइटम है तो हम मेथड के थ्रू टोस्ट मैसेज शो करवाएंगे। तो उसके लिए आप हम यूज़ करेंगे पहले शो टोस्ट मैसेज क्रिएट करेंगे शो टोस्ट मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं शो टोस्ट TOAST टोस्ट। यहाँ पे आप जो मैसेज रखना चाहते हैं वो डिफाइन कर देते हैं। हमने अपने एप्पल क्लिक पॉपअप में मेन्यू देख लेते हैं हमारा पहले एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स मैंगो बनाना। ओके, तो यहाँ पे हमने पोस्ट मैसेज शो करवा दिया है। अब हमारे पास जितने आइटम जो है हमारे मेन्यू में वो सब यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे अब इफ एल्स का एल्स इफ आइटम आईडी इज इक्वल टू आर डॉट आईडी डॉट आइटम टू एंड यहाँ पे फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो है हम मैसेज जो है शो टोस्ट का वो डिफाइन कर देंगे। कॉल किया यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे ऐसे ही आपने जितने मेन्यू आइटम है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एंड वो डिफाइन करने के बाद यहाँ पे एक और इंसेफ लगाएंगे हम। यहाँ पे एक और 1 2 3 4 हमारे जो है मेन्यू वो चेक कर लेते हैं कितने हैं 1 2 3 5 हैं एंड यहाँ पे मेन एक्टिविटी में 5 डिफाइन करने के बाद इसकी आईडी सेट कर लेते हैं पहले। आइटम 3 है हमारे पास आइटम 4 है आइटम 5 है यहाँ पे बनाना मैंगो एंड और हमारे पास कौन कौन से हैं वो चेक कर लेने हैं आपने एंड बनाना मैंगो ग्रेप्स एंड ऑरेंज
ग्रेप्स एंड ऑरेंज। अब हम यहाँ पे अपना जो शो टोस्ट है वो मेथड क्रिएट कर लेते हैं और मेथड में टोस्ट डिफाइन कर देंगे। एंड यहाँ पे हम जो है टोस्ट को डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे लिखा है मैसेज एंड यहाँ पे हम टोस्ट को डिफाइन कर देते हैं टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एंड यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया है मैसेज का वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। एंड टोस्ट की जो है लेंथ डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे टोस्ट डॉट लेंथ शो वर्ड एंड डॉट शो कर देंगे। तो ये जो है हमारा पॉपअप मेन्यू के जैसे ही हम अपने किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें टोस्ट जो हमने सेट किया है वो उसके अकॉर्डिंग जो है मैसेज शो हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने देखा हम किस तरह पॉपअप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और बटन पे हमने पॉपअप मेन्यू सेट की। जैसे ही हम बटन क्लिक करें तो पॉपअप मेन्यू क्रिएट होगी एंड पॉपअप मेन्यू जो क्रिएट होगी तो पॉपअप मेन्यू में जो वेरिएबल बनाया था उसमें अपनी लेआउट डिफाइन कर दी गई एंड डॉट शो को यूज़ करें हम पॉपअप मेन्यू को शो करवा देंगे। एंड हमने जो बटन्स हैं आइटम है हमारे पास मेन्यू में उन्हें किस तरह हैंडल करेंगे वो हमने देखा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अब हम चलते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो बस ये है हमारी फाइनल आउटपुट। अब हम चेक करते हैं कि हमने बटन क्रिएट किया था, बटन पे पॉपअप मेन्यू क्रिएट किया था, पॉपअप मेन्यू में अपनी जो है लेआउट वो डिफाइन की थी। जैसे ही हम बटन क्लिक करेंगे तो पहले जो है पॉपअप मेन्यू क्रिएट होगा, फिर हमने जो अपनी लेआउट डिफाइन की फिर वो आएगी और हमने अपने बटन को जो आइटम है उन्हें हैंडल किया था एंड पे पोस्ट मैसेज शो करवाया था कि जैसे ही हम अपने एप्पल पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है एप्पल क्लिक का मैसेज शो हो जाएगा, ऑरेंज पे क्लिक करेंगे तो ऑरेंज क्लिक, तो इसी तरह बाकी सारे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम तक किस तरह पॉपअप में बटन पे पॉपअप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह अपने आइटम जो है उन्हें हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।